सपाई जया बच्चन ने किया योगी को बदनाम। अब महाकुंभ की धरती से नागा ने दिया जवाब। एक 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ये सैलाब कम होना तो छोड़िए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। हालात ऐसे हो गए हैं कि जाम की वजह से श्रद्धालुओं को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। तो वहीं मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ पर भी लगातार विपक्ष योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सपाई सांसद जया बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संगम का पानी गंदा हो गया है, जिस पर अब महाकुंभ की धरती से एक नागा साधु ने करारा जवाब दिया है। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। सपाई मुखिया अखिलेश यादव तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक योगी सरकार को कोसने में लगे हुए हैं, जिस पर सीएम योगी ने क्या कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। जब सपाई मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो भला उनके पार्टी के सांसद कहां पीछे रहने वाले हैं। सपाई सांसद जया बच्चन ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि इस वक्त सबसे दूषित पानी कहीं का है तो वो महाकुंभ के संगम का पानी। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है।
जिस संगम के पानी को जया बच्चन दूषित बता रही है, उसी संगम में कुछ ही दिनों पहले उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी वीवीआईपी व्यवस्था के साथ संगम में नहाने के लिए गए थे। और रही बात दूषित पानी की, तो योगी सरकार लगातार मशीनों के जरिए पानी को साफ कराने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में आए एक नागा साधु ने भी जया बच्चन को इस मामले में करारा जवाब दिया है। अच्छा, जया बच्चन कह रही हैं कि मतलब वहाँ का पानी जो है शुद्ध हो गया है। क्यों शुद्ध हो गया? क्या 29 को जो भगदड़ हुआ था, क्यों भगदड़? भगदड़ में क्या किया था इंसान ने? क्या महात्मा ने किया था? महात्मा ने कुछ किया है? कुछ किया है? आप लोग बताइए। इतना बड़ा भगदड़ मचा था, इतना बड़ा प्रलय आया था, आग लग गया था यहाँ पे बीच में, आप लोगों को पता है। तो इसमें क्या महात्मा लोगों ने किया? जो बड़े बड़े जो तपस्या ये सनातन धर्म में भटक रहा है, ये सब क्या किया है? हमको ये बोलो, बताना है। विपक्ष के लोग योगी जी को बोल रहे हैं कि उनकी वजह से सब घटना हुआ। कैसे घटना हुआ इनके वजह से? इसके पीछे योगी जी को मतलब टारगेट कर रहे हैं। इतना वैसे से क्या है? समझ गए? हम लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए साधु बने, उसका धर्म को नष्ट करने के लिए साधु नहीं बने। समझ गया? ये जो कमंडल में हम भर रहे हैं, ये क्या है? जनता के लिए लगाएंगे ये सेवा। हम अपने लिए सेवा नहीं है। अपने वाले का अगर भजन करेंगे ना, वो परमात्मा आके मुझे खुद बिठा के खिलाएगा। नागा साधु ही नहीं, महाकुंभ में आए उड़ीसा के एक श्रद्धालु ने भी सपा सांसद जया बच्चन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि वो जरूर समाजवादी होंगी। कोई भी अगर सनातनी है और संगम के पानी को गंदा बोलता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा से। अच्छा, ये यहाँ का मैला पानी में स्नान करने आए हैं? नहीं, ये मैला पानी बिल्कुल भी मैला नहीं, ये तो बहता पानी है। नहीं, ये हमारा, माफ कीजिएगा, ये हमारा ये बोल नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, जया बच्चन जी बोली थी। पक्का वो कांग्रेसी है, समाजवादी होंगी। हाँ, उसी से सांसद है। हाँ, पक्का उसी लिए। ये कोई भी अगर सनातनी है और ये पानी को अगर गंदा बोलता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देखिए आप, बहता पानी कभी गंदा होता है, नदी का बहता पानी कभी भी गंदा हो सकता है। और ये हमारी माँ गंगा है, ये हमारी माँ यमुना है, ये सरस्वती है, ये हमारी माँ है, और इसे आप गंदा बोल रहे। और देखिए इतने करोड़ों श्रद्धालु नहा रहे हैं, कोई भी गंदा बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। महाकुंभ भगदड़ पर योगी का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी उड़ीसा से आए श्रद्धालु ने जवाब देते हुए कहा, वो सम्मान नहीं मिलने की वजह से थोड़ा नाराज चल रहे हैं योगी जी से, इसलिए उल्टी बात बोल रहे हैं। एक शंकराचार्य जी हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं कि इसका जो है जल का जो है जांच होना चाहिए। नहीं, देखिए वो बोल रहे हैं ऐसा होनी चाहिए। वो ऐसा क्या है कि थोड़े से वो अभी उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलने के कारण वो नाराज चल रहे हैं योगी जी मोदी जी से, तो उसीलिए वो थोड़ा उल्टी बात बोल रहे हैं। नहीं तो वो हमारे शंकराचार्य, हमारे सनातन धर्म के सबसे उच्च कोटि में बैठे हुए हैं, उच्च पदवी पे बैठे हुए हैं। थोड़े से नाराज हैं करके, उन्होंने राम मंदिर में बहुत अपना वो किया, योगदान दिया, तो उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिला करके वो थोड़ा नाराज है करके कुछ उल्टी बात बोलते हैं। उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए हमें, वो हमारे उच्च साधु हैं, हम उनसे क्षमापूर्वक। सियासी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए भले ही महाकुंभ के बहाने लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हो, लेकिन प्रयागराज आए साधु, सन्यासी और श्रद्धालु ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार ने कैसी व्यवस्था की है। इसलिए मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बावजूद प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कोने कोने से लगातार श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से मतलब नहीं है। उन्हें 144 साल बाद आए दुर्लभ संयोग में इस महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने से मतलब है। वैसे आप महाकुंभ जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही सीएम योगी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महाकुंभ को बदनाम करने वालों को क्या कुछ जवाब दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं?
ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा है। प्रयागराज में आज आने का जो हमारा संयोग बना है, हम एक दिल्ली का भी महाकुंभ नहा करके आए हैं, जहां यमुना मैया जो संगम पे आके मिलती हैं गंगा जी से और सरस्वती जी से, वो भी एक विजय होके आए हैं। बड़ा कृपा है महाकुंभ का, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और आज मैं स्नान करूंगा, कैलासानंद गुरु जी के आश्रम पे शाम को एक भजन संध्या में भी भाग लूंगा। समस्त जगत को जो भी महाकुंभ में आए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। अभी भी जो बचे हुए दिन हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक हादसा जरूर हम लोगों ने देखा, मगर वो एक कुछ मानवीय भूल से ऐसी हो गई। बाकी सब लोग आए और जो बचे हुए दिन है महाकुंभ का स्नान करें। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल है, क्या लगता है? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड पे और हमारे विधायक दल के मंडल पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जो है मीटिंग कर रहे हैं पंजाब में। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अब वो जाने, भगवंत मान जाने। वो मीटिंग कर रहे हैं। अब तक तो उनको पंजाब की चिंता नहीं थी, पंजाब के लोगों से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए, तो दिल्ली से चले गए। अब वो कहीं नहीं बैठ पाएंगे, हर जगह से जाएंगे।